मैं जयपुर निवासी और जयवशी कहूँगा मैं। और आज के समय में बहुत लंबा बात नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल छोटा सा बात कहना चाहूँगा। आज हमारे माननीय अरविंद कच्छप के माध्यम से जो पहल हो रहा है हमारे सरगुजा संभाग में, ये जो पहल हो रहा है हमारे पूरे मूल निवासी समाज के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये पहली सीढ़ी होती है एक बड़ा मुकाम को हासिल करना। और हमारे मूल निवासी समाज में जो अपने उद्देश्यों के प्रति जो समर्पित जो संगठन था, आज से पहले कभी निर्माण ही नहीं हो पाया। लेकिन अभी हमारे अरविंद कच्छप साहब, हमारे मुक्ति प्रकाश लकड़ा जी, हमारे भरत कुगरे जी और भी हमारे जैसे बहुत सारे पास्टर साथी हैं जिनके साथ में मैं लगभग 2015 से उनके साथ में मिल रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए हमारे पास्टर साथी बहुत मेहनत किए हैं। और उस मेहनत का परिणाम है कि आप लोग जो व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र का राज स्थापित होना चाहिए, कानून का राज स्थापित होना चाहिए, भाईचारा का समाज होना चाहिए, इसके लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं ये पूरी तरीके से काम होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आप लोग जो ये मकसद प्राप्ति का जो प्रथम पड़ाव है वो पड़ाव का आपने क्रॉस कर लिया। वो पहला पड़ाव है संगठन का निर्माण करना, कमेटी का गठन करना, ये पहला पड़ाव है। आज जो आप नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री के रूप में आप देख रहे हैं, तो इसका प्रधानमंत्री तक के सफ़र का जो पड़ाव को आप देखेंगे तो वो संगठन में आया। वो संगठन का नाम है आरएसएस, आप लोगों को भली बात पता है। तो आज यहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का जो संगठन का हम लोग यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, जिला कमेटी का गठन कर रहे हैं, ब्लॉक कमेटी का गठन होगा, गाँव की कमेटी का गठन होगा। और ये जो हमारे राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। और इसके बिल्ड होने के वजह से हमारे जितने भी जो पास्टर साथी लोग हैं, हमारे जो विश्वासी हैं, उनको किसी भी तरह का कोई भी आंच नहीं होगा, ये पहली बात है। और दूसरी बात है, ये आपने मास्टरमाइंड नाम का एक शब्द को सुना है। तो ये जो मास्टरमाइंड है, बहुत सारे लोगों को ऐसा समझ में आता है जिसका ब्रेन बहुत एडवांस होता है उसको मास्टरमाइंड बोला जाता है, ऐसा आप लोगों को लगता होगा। तो इसका जो करेक्ट डिफिनेशन क्या है, इसका जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है मास्टरमाइंड का, मैंने किताब पढ़ने को मुझे मौका मिला था। उस किताब का नाम है सोचिए और अमीर बनिए, और उसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, नेपोलियन हिल, ये फॉरेन राइटर हैं। तो इन्होंने मास्टरमाइंड के बारे में मुझे बताया। मास्टरमाइंड एक उद्देश्य प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोगों का काम करना को मास्टरमाइंड बोला जाता है। आज हमारे इतने सारे जो हमारे साथी लोग हैं, एक मकसद और एक उद्देश्य पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। आप तमाम साथी लोग मास्टरमाइंड समूह में एंट्री कर चुके हैं। और जो मास्टरमाइंड समूह में एंट्री कर जाता है उसका कोई भी काम कभी भी फेल नहीं होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं अभी जैसे मास्टरमाइंड समूह का कार्यकलाप कैसे होता है, क्रियाकलाप कैसे होता है, वो आप समझिए, बहुत ही साधारण सी बात है। अभी ऐसा हुआ कि ईसाइयों के ऊपर में माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया, और हम लोग थोड़ा उम्मीद कर रहे थे कि इसके ऊपर में हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है एक्शन ले, और ऐसा हमारे दिमाग में चल रहा था। उसके बाद में अचानक हमारे जो मित्र हैं लकड़ा साहब, उनके साथ में सुबह फ़ोन में बात हुआ। अब सुबह फ़ोन में बात हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। अब बात में ये मामला पहुंच गया हमारा जो सेंट्रल कमेटी है वहाँ पे। अब सेंट्रल कमेटी में बात पहुंच गया और एक लेटर, अप्रूवल लेटर हम लोग सॉरी जो सेंट्रल कमेटी है वहाँ से अप्रूवल लेटर हमारे लोगों के बीच में आ गया, हमारे संगठन के बीच में आया। मैं बता रहा हूँ मास्टरमाइंड का सिद्धांत कैसे काम करता है। अब लकड़ा साहब का रोल खत्म, लकड़ा साहब का रोल खत्म, और जैसे ही अप्रूवल लेटर आता है, सेकंड नंबर पे जो कमान संभाला वो हमारे अरविंद कच्छप साहब है। एक बार जोरदार ताली का अपील करूँगा। देखिए सिस्टम कहाँ पे शुरू हुआ था और सिस्टम कैसे ऑपरेट हो रहा है। हमारे अरविंद कच्छप साहब खुद पड़े उसमें, उसके बाद इन्होंने अपने एडवोकेट को पकड़ा
एडवोकेट को पकड़ने के बाद में फिर चिट्ठी पत्री सब लिखना शुरू हो गया। उसके बाद में फिर वो यहाँ से अंबिकापुर से कंट्रोल किया जा रहा है कि ये चिट्ठी को जल्दी दो, ये चिट्ठी को जल्दी दो। अब हमारे सुनील भाई बगीचा तरफ मीटिंग में के लिए आए हुए थे, तो फिर हमने अरविंद कश्यप को प्रॉमिस दिया कि हम दूसरे दिन 9 तारीख को हम देंगे। तो 9 तारीख को दिया गया। तो ये जो 3 कड़ी मैंने बताया, मेरा और लकड़ा साहब का वार्तालाप, लकड़ा साहब के द्वारा लेटर डिजाइन हो गया। उसके बाद में चला गया दिल्ली, दिल्ली से अप्रूवल लेटर आया। अप्रूवल लेटर हमारे कच्छप साहब के हाथ में आया। कच्छप साहब के माध्यम से एक्शन प्लान डिजाइन हुआ और 9 तारीख को 11 बजे फुलपुरी थाना में FIR दर्ज हो गया। मैं इस घटना को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल घटना है, हाल फिलहाल का घटना है। अगर इस काम